बहुत समय पहले एक रात को नाइन टेल फॉक्स विलेज में आ जाता है। वो बहुत ही ताकतवर होता है। वो दिखने में बहुत भयानक था। उस नाइन टेल फॉक्स को रोकने के लिए बहुत सारे निंजाज इकट्ठे हैं और उनमें से कई निंजा की जान चली गई और कई निंजा बुरी तरह घायल हो गए। और वहां पर फिर एक महान निंजा आए जिनको फोर्थ होकागे के नाम पर भी जाना जाता है। उन्होंने उस नाइन टेल फॉक्स को एक बच्चे के अंदर सील कर दिया, लेकिन ऐसा करते हुए वो खुद भी मर गए और उस बच्चे का नाम था नारुतो। उसके 12 साल बाद हम देखते हैं कि नारुतो बड़ा हो जाता है और वो बहुत ही ज्यादा शैतानियां करने लगता है। इतनी ज्यादा कि वो अपने विलेज के महान होकागे के स्टैचू के ऊपर अजीबोगरीब पेंटिंग कर देता है। उससे परेशान होकर विलेज के लोग लॉर्ड होकागे के पास जाते हैं कि वो फिर से हमेशा की तरह शैतानियां कर रहा है। उसे विलेज के निंजा नारुतो को पकड़ने की बहुत कोशिश करते हैं, पर वो उसे पकड़ नहीं पाते क्योंकि नारुतो एक दीवार के पीछे छुप जाता है। तभी उसकी निंजा एकेडमी के क्लास के टीचर इरुका सेंसे वहां पर आ जाते हैं और वो नारुतो से कहते हैं कि तुम यहां पर क्या कर रहे हो? तुम्हें तो अभी अपनी क्लास में होना चाहिए। उसके बाद वो नारुतो को क्लास में लेकर आते हैं और नारुतो बंधा हुआ होता है। ऐसे अचानक से टेस्ट के बीच में चले जाने की वजह से वो नारुतो को बहुत डांटते हैं और उसके साथ साथ सभी स्टूडेंट को उसकी वजह से वो टेस्ट दोबारा देना पड़ता है, जो कि ट्रांसफॉर्मेशन जुत्सु का टेस्ट होता है और इस टेस्ट में किसी और के रूप में बदलना होता है। सबसे पहले जो स्टूडेंट आती है उसका नाम होता है सकुरा हारुनो और वो इरुका सेंसे के रूप में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और वो टेस्ट में पास होने के बाद बहुत खुश हो जाती है। और उसके बाद जो स्टूडेंट आता है उसका नाम होता है सासुके उचिहा। उसे क्लास के सभी लोग पसंद करते हैं क्योंकि वो क्लास का टॉपर होता है। इसके बाद वो भी इरुका सेंसे के रूप में बदल जाता है और वो भी पास हो जाता है। उसके बाद बारी आती है हमारे नारुतो की, जिसकी वजह से सबको दोबारा टेस्ट देना पड़ रहा था। इसलिए सब उससे नाराज रहते हैं, सिवाय एक लड़की के। इसके बाद नारुतो ट्रांसफॉर्म होता है और वो बहुत ही खतरनाक रूप में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। उसके बाद इरुका सेंसे उसे बहुत डांटते हैं। फिर क्लास खत्म होने के बाद इरुका सेंसे उसे होकागे के स्टैच्यू पर की गई पेंटिंग को साफ करवाते हैं। तभी वो कहते हैं बिना इसे साफ किए तुम घर नहीं जा सकते। और फिर नारुतो कहता है मुझे कोई परवाह नहीं, घर में कौन मेरा इंतजार कर रहा है। उसके बाद इरुका सेंसे कहते हैं अगर तुम ये जल्दी साफ कर लो तो मैं तुम्हें रामेन की ट्रीट दूंगा। ये सुनकर नारुतो बहुत ही खुश हो जाता है और वो ये चिल्लाते हुए कहता है कि मैं ये सब कुछ जल्दी से साफ कर दूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि वे दोनों रामेन खा रहे हैं। तभी इरुका सेंसे नारुतो से पूछते हैं कि तुमने हमारे महान होकागे के स्टैचू पर यह पेंटिंग क्यों बनाई है? क्या तुम्हें नहीं पता कि होकागे कौन है? तभी वो कहता है कि मुझे पता है, होकागे वो बनते हैं जो विलेज के सबसे बढ़िया निंजा होते हैं और मैं भी उन सबसे बढ़िया निंजा बनूंगा और विलेज के सभी लोग मुझसे बात करेंगे और मेरी इज्जत भी करेंगे। और उसके बाद वो इरुका सेंसे से रिक्वेस्ट करता है कि क्या मैं आपका हेडबैंड ले सकता हूं? और इरुका सेंसे कहते हैं वो तो तुम चलो कल साबित करके दिखाओ कि तुम इस हेडबैंड के लिए कितने काबिल हो। उसके बाद एक क्लासरूम दिखाया जाता है जिसमें इरुका सेंसे कहते हैं कि आज क्लोन जुत्सु का टेस्ट है, यानी कि सबको अपनी तरह एक और क्लोन बनाना होगा। ये सुनकर नारुतो अंदर ही अंदर ये खुद से कहता है कि यही जुत्सु तो मुझे नहीं आता। फिर भी वो अपनी पूरी कोशिश करता है। उसका रिजल्ट कुछ ऐसा निकलता है जिसके बाद इरुका सेंसे उसे फेल कर देते हैं और उनके पास बैठे मिजुकी सेंसे कहते हैं कि नारुतो ने अपनी पूरी कोशिश की और उसने जैसा भी हो पर एक क्लोन तो बनाया। फिर भी इरुका सेंसे नारुतो को पास नहीं करते। उसके बाद हम देखते हैं कि सभी स्टूडेंट ग्रेजुएट हो चुके हैं सिवाय नारुतो के, जो अकेले बैठा होता है। नारुतो के पास मिजुकी सेंसे आते हैं और कहते हैं इरुका सेंसे थोड़े सख्त जरूर है, पर वो तुम्हारी भलाई के लिए ही ऐसा कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि तुम सबसे ताकतवर बनो। नारुतो कहता है कि मैं ऐसा क्या करूं कि इरुका सेंसे मुझे पास कर दें। फिर मिजुकी सेंसे उससे कहते हैं कि मेरे पास एक सीक्रेट है जिससे तुम
ताकतवर बन सकते हो। उसी दिन रात का सीन दिखाया जाता है जिसमें मिज़ुकी सेंसे इरुका सेंसे से कहते हैं कि लॉर्ड होकागे ने आपको बुलाया है, कि नारुतो ने स्क्रॉल ऑफ सीलिंग को चुरा लिया है। फिर सभी निंजा लॉर्ड होकागे के पास इकट्ठा होते हैं और कहते हैं, अब पानी सर से ऊपर चला गया है। हम हमेशा से नारुतो को उसकी शैतानियों के लिए माफ करते आए हैं, पर आज तो हद ही हो गई। फिर लॉर्ड होकागे सबको कहते हैं, नारुतो को ढूंढकर मेरे पास लाओ। इसके बाद हम देखते हैं कि नारुतो एक सुनसान जंगल में वही स्क्रॉल ऑफ सीलिंग पढ़ रहा होता है और वो उसमें पहला जुत्सु देखता है, मल्टी शैडो क्लोन जुत्सु। ये देखकर वो कहता है, अरे यार, इसी जुत्सु में तो मैं सबसे ज्यादा कमजोर हूं। इरुका सेंसे उसे ढूंढ लेते हैं। इरुका सेंसे कहते हैं, इतनी रात को तुम इस स्क्रॉल ऑफ सीलिंग के साथ क्या कर रहे हो? तो नारुतो कहता है कि मैं जुत्सु सीख रहा हूं, जिससे आप मुझे पास कर देंगे। ये आइडिया मुझे मिज़ुकी सेंसे ने दिया। ये सुनकर इरुका सेंसे को मिज़ुकी के बुरे इरादों का पता चल जाता है। तभी इरुका सेंसे के ऊपर 3 कुनाएं आ रही होती हैं, जिसे वो देख लेते हैं। वो नारुतो को पीछे धकेलकर हटा देते हैं और वो कुनाई इरुका सेंसे को लग जाती है और वो कुनाई और किसी ने नहीं बल्कि मिज़ुकी ने ही फेंकी होती है। ये सब देखकर नारुतो चौंक जाता है। मिज़ुकी नारुतो से कहता है, वो स्क्रॉल ऑफ सीलिंग मुझे दे दो। साथ ही साथ वो नारुतो से 12 साल पहले हुए हादसे के बारे में भी बता देता है कि फोर्थ होकागे ने वो नाइन टेल फॉक्स तुम्हारे ही अंदर सील किया है। ये सुनकर नारुतो मन ही मन कहता है, तभी तो विलेज के लोग मुझसे नफरत करते हैं। और तभी अचानक मिज़ुकी नारुतो के ऊपर स्टार शुरिकेन फेंक देता है और वो शुरिकेन उसे लगने ही वाला होता है, लेकिन इरुका सेंसे नारुतो को बचाने के लिए उस शुरिकेन को अपने ऊपर ले लेते हैं और वो नारुतो से कहते हैं, सिर्फ तुम ही अकेले नहीं हो जिसने सब कुछ खोया है। 12 साल पहले मेरा भी सब कुछ छिन गया, उसमें मेरे भी मॉम डैड की जान चली गई। मैंने भी तुम्हारी तरह अकेलेपन को देखा है। ये सुनते ही नारुतो वहां से भाग जाता और मिज़ुकी इरुका सेंसे से कहता है कि नारुतो को मारकर मैं स्क्रॉल छीन लूंगा। तभी हमें दिखाया जाता है कि नारुतो पेड़ों के ऊपर भाग रहा होता है और पीछे से इरुका सेंसे आकर कहते हैं कि वो स्क्रॉल ऑफ सीलिंग मुझे दे दो। मिज़ुकी उसी स्क्रॉल के पीछे पड़ा है, पर नारुतो उनकी बात नहीं मानता और उन पर हमला कर देता है और वो दोनों दूर जाकर गिरते हैं। तभी हमें पता चलता है कि वो तो इरुका सेंसे थे ही नहीं, वो तो मिज़ुकी था, जिसने इरुका सेंसे का रूप ले लिया था स्क्रॉल लेने के लिए। और फिर मिज़ुकी नारुतो से पूछता है, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं इरुका नहीं हूं? और फिर मिज़ुकी को पता चलता है कि वहां नारुतो के रूप में इरुका सेंसे थे। उनसे थोड़ी दूर नारुतो एक पेड़ के पीछे बैठा उनकी बातें सुन रहा होता है। तब मिज़ुकी इरुका सेंसे से पूछता है, आखिर क्यों तुम उस लड़के को बचाना चाहते हो? सारा विलेज उससे नफरत करता है, यहां तक कि तुम भी जानते हो कि उसके अंदर एक शैतान है जिसने तुम्हारे मॉम डैड को मारा था। इरुका सेंसे कहते हैं, हाँ, मैं नफरत करता हूं नारुतो से नहीं, तुम जैसे शैतान से। नारुतो बाकी सब लोगों की तरह ही है और साथ ही साथ वो मेरा सबसे खास स्टूडेंट भी है। उनकी बातें सुनकर नारुतो की आंखों से आंसू आने लगते हैं और तभी मिज़ुकी इरुका सेंसे से कहता है, मैं तो पहले नारुतो को मारकर स्क्रॉल लेना चाहता था, पर लगता है मुझे सबसे पहले तुम्हें ही रास्ते से हटाना पड़ेगा। ऐसा कहते हुए वो इरुका सेंसे की तरफ हमला करने के लिए बढ़ता है और तभी हम देखते हैं कि नारुतो वहां आकर मिज़ुकी के मुंह पर अपने घुटने से मारता है। खबरदार, जो मेरे सेंसे को हाथ लगाने की कोशिश भी की तो अंजाम बहुत बुरा होगा। मिज़ुकी उससे कहता है, मैं तुम्हें अपने एक ही मुक्के से ढेर कर सकता हूं। और तभी वो होता है जो किसी ने सोचा भी नहीं था, मल्टी शैडो क्लोन जुत्सु।
और नारुतो एक नहीं कई सारे क्लोन बना लेता है। ये देखकर इरुका सेंसे मन ही मन कहते हैं, ये क्लोन नहीं है, ये तो इनकी हार्ड कॉपी है, ये तो एडवांस निंजुत्सु है। और फिर नारुतो के सभी क्लोन मिलकर मिजुकी को इतना मारते हैं कि उसकी हालत खराब हो जाती है। और फिर इरुका सेंसे मन ही मन कहते हैं, नारुतो हम सबसे अलग है, शायद ये एक दिन सबसे ताकतवर होकागे बनेगा। फिर वो नारुतो को अपने पास बुलाते हैं। आखिरकार वो नारुतो को अपना हेडबैंड दे देते हैं और साथ ही साथ वो कहते हैं, मुबारक हो नारुतो, तुम पास हो चुके हो, अब तुम भी एक निंजा हो। आगे का सफर बहुत मुश्किल होने वाला है, लेकिन कभी हार मत मानना। नारुतो इतना खुश हो जाता है कि उन्हें अपने गले से लगा लेता। Yeah!